नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथस्कोप क्लासेज में। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो के समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ ही हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे NCERT क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में कहते हैं इसको त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आकृति में कोई हमें ये आकृति दी हुई है, लिखा है कि त्रिभुज ABC में ये एक त्रिभुज है ABC जिसके शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका शीर्ष लंब E क्या CP, शीर्ष लंब CE और AD, और ये AD शीर्ष लंब है। दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि इसका फर्स्ट पार्ट है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP दोनों क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। मतलब ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होना चाहिए। साथ साथ हमें ये 3 पार्ट और दिए गए हैं। तो हम इसके पहले पार्ट को प्रूव करने के प्रयास करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है उसको ले लेते हैं। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि त्रिभुज ABC दिया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अगर ये कोई त्रिभुज ABC दिया है हमें जिसके शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब जो हमें पहला क्वेश्चन प्रूव करना है उसको ले लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। अब हमें 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अब देखो कौन सा ये त्रिभुज है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया, ठीक है, CDP में। अब देखो इन दोनों में हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, ठीक है। फिर उसकी सहायता से हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, इसमें देखो इसका कोण E और इस त्रिभुज का कोण D दोनों क्या है, 90 हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो कोण E और कोण D क्या है, 90 का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के हैं। और इन दोनों में कॉमन की चीज कौन सी है, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत बना कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। मतलब ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो कोण P क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इनके
विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। हमने नियम पढ़ा है। तो कोण 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 समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हमने समरूपता का नियम पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो इसका आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया है? हमें दिया है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। देखो कहाँ पे है त्रिभुज? इसमें त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ABD, और दिया है त्रिभुज CBE, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी चीज कॉमन है हमारी? तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, इन दोनों त्रिभुजों में कोण E और कोण D क्या है? 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में CBE में कोण E क्या है? 90 है। और त्रिभुज ABD, इसमें कोण D क्या है? 90 है। तो हम लिख लेते हैं कोण D और कोण E क्या है? 90। प्रत्येक क्या है? 90 का है। प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक। अब देखो कौन कौन सी चीज कॉमन है। त्रिभुज ADB, जब इस त्रिभुज को हम पढ़ते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, तो दोनों त्रिभुजों में क्या है? कोण B, मतलब ये B, कोण B क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कोण B हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कोण B उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। तो दोनों में कोण B क्या है? कॉमन है। अगर इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABD, जब इसको पढ़ते हैं तो बीच में ये कोण आ रहा है, और जब दूसरे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं CBE तो ये भी बीच में आ रहा है, मतलब दोनों में कोण B क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है। अगर उभयनिष्ठ कोण है तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो कोण बराबर मिल गए। अगर दो कोण बराबर मिल गए तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज CBE के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो गए। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है? थर्ड पार्ट हमें दिया है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन है। त्रिभुज AEP, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADB, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज में ही AEP त्रिभुज बन रहा है, मतलब इस बड़े त्रिभुज में ही ये छोटा वाला त्रिभुज बनना है। तो इन दोनों को हमें क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज AEP मतलब इसमें क्या है? कोण E 90 डिग्री का है, और त्रिभुज ADB इसमें कोण D 90 का है। तो पहली चीज तो ये कॉमन है कि कोण D और कोण E क्या है? 90 डिग्री के हैं। 90
डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का है, और देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है। जब हम पढ़ते हैं AEP और फिर पढ़ते हैं ADB, मतलब दोनों में कोण ए क्या है, कॉमन है। कोण AEP मतलब इस त्रिभुज की भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, कोण ए से हो रही। और ADB इस त्रिभुज की भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, मतलब कोण ए से हो रही। तो दोनों में कोण ए क्या है, कॉमन है। तो दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर उभयनिष्ठ कोण है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया है कि दिया है कि त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों को हम लोग ले लेंगे। तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हमें कॉमन मिलता है। तो त्रिभुज PDC मतलब ये छोटा त्रिभुज, और त्रिभुज BEC और त्रिभुज BEC मतलब इस ये त्रिभुज BEC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज BEC में त्रिभुज PDC क्या कर रहा है, बन रहा है इसी में। मतलब बड़े वाले त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तब दोनों में देखो क्या क्या कॉमन मिलता है हमें। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं त्रिभुज BEC में कोण E क्या है, 90 डिग्री है। और त्रिभुज PDC में कोण D क्या है, ये भी 90 है। तो कोण E और कोण D क्या है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो और कौन कौन सी चीज दोनों में कॉमन है। तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC मतलब जब इस त्रिभुज को पढ़ते हैं PDC तो कहाँ पे खत्म हो रहा है, कोण C पे खत्म हो रहा है। और जब इसको पढ़ते हैं त्रिभुज BEC ये भी कहाँ पे खत्म हो रहा है, कोण C पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में कोण C क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो इसको लिख लेते हैं, कोण C क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर ये उभयनिष्ठ कोण है तो क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो कोण कोण समरूपता से, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसके हमें 4 पार्ट दिए हुए थे, तो हमने चारों पार्टों को आपके सामने प्रूव कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आपको हम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया था कि आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब जो शीर्ष से लंब पड़ता है, अगर एक त्रिभुज ABC है, अगर उसके शीर्ष से कोई लंब पड़ता है तो उसको हम कहते हैं शीर्ष लंब। ये शीर्ष है इसका मतलब सर है, तो यहाँ से ये लंब पड़ा इसीलिए इसको हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये CE और AD ये दोनों क्या है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों क्या है, शीर्ष लंब हैं जो बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमें दर्शाना था कि ये चारों त्रिभुज, मतलब पहला इसका पाठ दिया था कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDB के। और सेकंड पार्ट हमें दिया था कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। थर्ड पार्ट हमें दिया था कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। और चौथा पार्ट हमें दिया था कि त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो हमने किया कि पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिख लिया। दिया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करते थे, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते थे।
फिर जो हमें पहला पार्ट प्रूव करना था कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, तो हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अब हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन कौन कौन सी चीज है, तो हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज AEP और CDP दोनों में कोण E और कोण D क्या थे, 90 डिग्री थे। और कोण P ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख, क्योंकि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत बना कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो कोण P क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमने समरूपता का नियम पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज दिए हैं उनमें अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। फिर इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया और लास्ट में हमने फोर्थ पार्ट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो पहली बात है हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और तथा बराबर भी होती हैं। और उनके सम्मुख कोण, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होता है, मतलब उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तथा उनके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और जो है बराबर भी होती है। मतलब अगर इस भुजा को देखें तो ये भुजा क्या है, समांतर है। इस भुजा को देखें ये भी समांतर, ये दोनों कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, दोनों क्या है, समांतर हैं। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं ABCD। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, अगर भुजा AD को हम लोग बढ़ाएं तो उस पर एक बिंदु E स्थित है। मतलब इस भुजा अगर AD को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर, मतलब इस AD को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक बिंदु E स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, एक बिंदु E स्थित है। इसको थोड़ा सा हम लोग E स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु E स्थित है। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये BE भुजा लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, इसको सीधी बना लेते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि आप सही बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब EB भुजा, मतलब BE भुजा CD को, मतलब ये CD है, CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE, मतलब त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, समरूप होगा। ये चीज हमें दिखाना है। तो देखो करना क्या है, पहले जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज, दिया है कि समांतर चतुर्भुज, दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है, ठीक है। इतना हमें दिया है। उसके बाद लिखा है कि तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है,
ये सब हमें क्वेश्चन से लिख लेना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखो हमें करना क्या है, अब हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है, मतलब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज सी या बी के क्या होंगे, समरूप होंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन कौन कौन सी चीज है। अगर हम देखते हैं त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी, अगर देखते हैं तो हमें पता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण ए कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं कोण ए कोण सी के क्या है, बराबर है, क्योंकि इसके किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज हमें इधर लिख देना है, ठीक है। अब कोण ए कोण सी के बराबर हो गया। अगर सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो देखो कोण ए कोण सी मतलब इन दोनों त्रिभुजों में आएगा। त्रिभुज ए बी ई में कोण ई आ रहा है और त्रिभुज सी एफ बी में कोण सी आ रहा है। तो ये दोनों इसमें आ गए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण ए और कोण सी दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो कोण ए इसमें आ रहा है और कोण सी इसमें आ रहा है। अब देखो दोनों त्रिभुजों में कौन सी कॉमन चीज है। अगर देखें ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। अगर इन दोनों के बीच अगर कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो जो कोण यहाँ पे बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कोण बी कोण एफ के बराबर होगा। तो कोण बी देखो किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए बी ई में, और त्रिभुज सी एफ बी में कोण एफ आ रहा है। तो कोण बी और कोण एफ क्या होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि जो ये जेड आकृति बनती है तो यहाँ पे जो कोण बनता है, जो यहाँ पे बनता है, दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो कोण बी और कोण एफ क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण बी और कोण एफ एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं तो हमें पता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो हमने नियम पढ़ा है कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो हम लोग लिख देते हैं कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई स्थित है। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होते हैं और साथ साथ बराबर भी होती हैं। जैसे इस मतलब डीसी भुजा ए बी के क्या है, समांतर भी है और बराबर भी है, और जैसे एडी भुजा बीसी के समांतर है और बराबर भी है। फिर लिखा था, और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि एडी भुजा को अगर बढ़ाया जाए थोड़ा सा तो यहाँ पे एक बिंदु ई स्थित है जो ईबी भुजा को डीसी भुजा पर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अगर ये प्रतिच्छेद करता है तो त्रिभुज ए बी ई मतलब त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो हमने लिया क्या, अगर दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है तो हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अगर दोनों त्रिभुजों को ले लिया तब देखो अब हमें ये देखना था कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन कौन कौन सी चीज़ है।
तो त्रिभुज ए मतलब कोण ए और कोण सी, मतलब अगर दो त्रिभुज, अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है कि उसके में कोण मतलब सम्मुख कोण होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर जैसे इसका कोण ए कोण सी के बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अगर कोण ए कोण सी के बराबर है तो हमने लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण ए और कोण सी क्या इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो त्रिभुज ए बी ई इसमें कोण ए आ रहा है, और त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी इसमें कोण तुम्हारा सी आ रहा है। तो मतलब दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण आ रहे हैं अलग अलग, तो इसका मतलब दोनों कोण क्या हैं, बराबर भी हैं। तो ये कोण ए और कोण सी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसके बाद हमें पता है कि अगर दो भुजाएं समांतर उनमें अगर कोई एक तीसरी रेखा खींची जाती है, तिर्यक रेखा, तो जो है अगर कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो जो यहाँ पे कोण बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है। दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो कोण बी कोण एफ के बराबर हो रहा है, कोण एफ बी कोण एफ के बराबर होगा, तो दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो त्रिभुज सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में कोण एफ आएगा और त्रिभुज ए बी ई में कोण बी आएगा, और दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप दिखाना है, अगर उसमें दो कोण अगर आपस में बराबर हो गए तो हमें पता है कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।